ऐसी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। ईश्वर से कामना करें विद्यार्थियों। आपको वजह थे कि हम आपके लिए एसएससी कांस्टेबल 2024 के पीवाईक्यू प्रश्न करवा रहे हैं और इन पीवाईक्यू प्रश्नों के माध्यम से आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं 2025 की। ध्यान रखें तो 4 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और हम आपके लिए रीजनिंग, मैथ्स, जीके चारों पोर्शन कवर हो रहा है। ध्यान रखें हमें हिंदी और जीके जीएस का बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई चल रहा। ध्यान रखें तो 20 फरवरी से 29 फरवरी तक हो चुका है। उसके बाद हम आपको बता दें 1 मार्च तक हम पहुंच चुके हैं। तो आप खुद सोच सकते हो इतने दिनों का, इतने शिफ्टों का कितना सारा प्रश्न बन चुका है। अभी को आपको बता दें 120 प्लस वीडियो बन चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं विद्यार्थियों तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी, रीजनिंग, जीके बिल्कुल 7 शिफ्ट बाई डे बाई चल रहा है। हर दिन के 4 शिफ्ट होते हैं, 4 शिफ्ट कवर हो रहा है। ठीक है, 20 प्रश्नों का एक ही वीडियो बन रहा है। जाके देखिएगा, आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। क्योंकि पिछले साल के प्रश्नों के अकॉर्डिंग तो हमें समझ में आता है कि पिछले साल किस पैटर्न को फॉलो करके प्रश्न पूछा था, गणित, रीजनिंग जो भी। ठीक है, और मैथमेटिक्स ध्यान रखें और रीजनिंग की हम टॉप वीडियो हल करवा रहे हैं। ध्यान रखें एक शिफ्ट को हम 2 भागों में कवर करते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने शायद 27 फरवरी का हल करवाया था, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज मैं आपके लिए 29 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर 4 का ले रहा हूँ। तो आपको देखिएगा पैटर्न वही फॉलो कर रहा है, टॉपिक वही कवर हो रहा है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार रीजनिंग का प्रश्न आया था। आप पहला प्रश्न देख सकते हैं इसमें पर। चलिए लगातार अच्छी हमारे साथ बने रहे विद्यार्थी, आपका फायदा होने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा विद्यार्थी जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें, क्योंकि हमें आपका सहयोग की आवश्यकता है। आपका सहयोग ही हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम आपके लिए आने वाले समय बेहतर से बेहतर काम करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं पूरा जनवरी भर आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराने वाला हूँ और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद चीज। चलिए यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है गणितीय। जी आप देख पा रहे होंगे जो गणितीय संक्रियाएं का प्रश्न है, हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आ रहा है, मतलब 2 दूना 4 नंबर। अगर आप इन प्रश्नों को हल करना चाहते हो तो बोर्ड मास रूल, आपको बोर्ड मास रूल बनेगा तो हल कर पाएंगे। इन प्रश्नों को मन से कभी हल नहीं करना रखें, चाहे कोई सा भी गणितीय प्रश्न हो आपको बोर्ड मास रूल लगाना पड़ेगा तब हल होगा, है कि नहीं। चलिए बोर्ड मास रूल कहता है वो बात की बात है, लेकिन हमें कह रहा है 4 और 7 को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। एक प्रश्न बनता सही होगा, एक बनता नहीं होगा, और साथ में कई बार यहाँ चिन्हों को बदलाव आता, कई बार संख्याओं को। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है संख्या बदलिए, तो ऑप्शन आपका पहला जो सही होगा। अगर 4 7 को बदलती है तो -15 मिल रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ 4 7 को बदलने पर 6 नहीं मिल रहा है, तो वहीं तो बोल रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं है। यहाँ आप तीसरा चेक करेंगे, चौथा चेक करेंगे, सभी को चेक करने पर आपका समीकरण सही हो रहा है। तो हमें बोला कौन सा समीकरण सही नहीं हो रहा, वो चेक करके बता देते। चलिए एक प्रश्न हम आपको दिखाई देते हैं, चौथा देखो। हर प्रश्नों में आपको इस प्रकार के प्रश्नों में चारों ऑप्शन को हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको 7 मानते हैं। 7 गुणा 2 प्लस 4 माइनस 3 रहेगा बराबर 15। आगे देखते हैं, पहले गुणा होगा भाई, 7 दूना 14। ठीक है, 14 3 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 में आपके कितने जाएंगे, 3 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा ना। हाँ मतलब जी गुणा 4 को 7 और 7 को 4 मानने पर ये आपका सही हो गया। तो हमें सही मानना नहीं, सही नहीं होगा उसको पता लगाओ कह रहा है। देखो यहाँ हमें 4 का क्या मानना है, 7 मानना है। भाग का तो भाग रहेगा ना, और 2 का 2 रहेगा, प्लस 3 का 3 रहने वाला है, और यहाँ 4 प्लस 4 रहने वाला बराबर 6 आनी चाहिए ना। अगर आता है तो वो सही होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा पहली बार। ठीक है, इसको भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 3.5 बनेगा, 3.5 ध्यान रखें। अब यहाँ प्लस आपके पास 3 रखा, प्लस आपके पास 4 रखा ना, तो भैया 4 3 7 हो जाएगा, 7 3 10, 10.5 बन रहा है। हमें तो कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में समीकरण बराबर होता है मान, तो वो सही प्रूफ माना जाएगा। तो हमें बोल रहा है सही नहीं होगा, ऑप्शन पहला सही है, बी नहीं है। मैं आपको हल करके बता दी। ठीक है, अगला प्रश्न लिखते चलिए। तो अगला प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है जो पिछले शिफ्टों में इस प्रकार का प्रश्न पूछ चुका। आप यहाँ दिमाग लगा सकते हो। सिडनी, सिडनी आपको पता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया का देश होता है। सिडनी उसी देश का एक शहर है। उसी प्रकार टोरंटो किस देश का एक शहर है, तो वो है कनाडा। ध्यान रखें। ठीक है, कनाडा का आप शहर का नाम क्या है, टोरंटो। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों। जो आपको उस प्रकार जीके जैसे बनेगा तो आप इन प्रश्नों को आराम से बना पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इन प्रश्नों में आपको हमेशा क्रमांक लिखना देखना विद्यार्थियों। देखिए इसका क्रमांक विद्यार्थी होता है जी 23 होता है। ठीक, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इस वाई का क्रमांक तो आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, और इस समझ आते सॉरी जो आपका 24 हो, कितना होगा 24। एक्स क्रमांक 24 होगा और डब्ल्यू का क्रमांक 23 होता है, डब्ल्यू क्रमांक 23 होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ बता रहा है कौन सा रूल फॉलो हुआ। यहाँ -1 का -2 का देख पा रहे हैं आप लोग। तो -1 -2 जहाँ पर
आप नियम समझ गए आंसर ला सकते हैं, समझे। आप लोग ध्यान रखें विद्यार्थी, तो लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिएगा। हम एक पार्ट में 10 वीडियो कवर करते हैं, बाकी शिफ्ट पूरा कवर करते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को, है कि नहीं। और रीजनिंग की मैथमेटिक्स के टॉप वीडियो चल रहे हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जाकर देखिए विद्यार्थी, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप प्रश्नों का प्रकार समझ पाओगे किस प्रकार 2024 में आया था, ठीक है। देख लेना बोला विद्यार्थी, अन्यथा आपका घाटा हो जाएगा। अगर आप देखते हैं और आगे चले जाते हैं और एग्जाम आ गया, हाँ सर पढ़ा रहे थे उस समय हम देख लिए होते, का सोचोगे, ध्यान रखें। चलिए, हम भी शिक्षक हैं, शिक्षक नहीं चाहता किसी का बुरा हो। तो -1 -2 का रूल लगा, देखते हैं यहाँ पर हमें जे का क्रमांक 10 होता है, ठीक है, और इसका होता है भाई 13 होता है। अब हमें -1 करना है और -2 करना है, तो -1 9 बनेगा और -2 आपका 11 बनेगा, ठीक है। तो भाई 9 में आई आता था, ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन कहीं है ही नहीं पे, और 11 में क्या आता आपका ऑप्शन जो हो जाता, समझे। इस प्रकार से इसको हल करना था विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। इस प्रकार आप विद्यार्थी थे कि हम 10 प्रश्नों का एक वीडियो बनाएंगे, सेकंड पार्ट कवर करेंगे, दोनों पार्ट देखना बोले विद्यार्थी। चलिए इसी प्रकार मैथमेटिक्स का हल होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में अक्षर समूह में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। देखिए हम बात करें, क्रमांक लिखते हैं पहले, ठीक है जी। 2 क्रमांक हो जाएगा, जी 5 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, एच का क्रमांक जी 11 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। और आने वाला क्या पूछ, अब देखिए आप खुद दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ हम देखते +3 हुआ है, +3 हुआ है, +3 हुआ है, +3 हुआ है, बस +3 लग रहा है। यहाँ +3 कर देते, 14 में 3 जोड़ेंगे जो बनेगा 17, और 17 कहता है मैं क्या बनता हूँ अंग्रेजी क्रमांक में क्यू, खत्म किल। 2 नंबर आपको जेब पक जाएंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का याद रखेंगे, वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैं भी आपको बताया था गणितीय संक्रियाओं को 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये प्रश्न 2 नंबर का, वो भी 2 नंबर का। वहाँ पर हमें बोला था समीकरण सही नहीं, यहाँ कह रहा सही होगा पता लगाओ, लेकिन यहाँ पर हमें सही का पता लगाना, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन पहला चेक कीजिए, दूसरा चेक कीजिए, तीसरा कीजिए, चौथा कीजिए, इस प्रकार से हमें ऑप्शन चेक करना तो पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा जी प्रश्न हार्ड हो जाता है क्योंकि हर ऑप्शन चेक करवाता विद्यार्थी, याद रखें। तो आप लोग, मुझे लग रहा है मैं आपको हल करके बता देता हूँ। ऑप्शन तीसरा पकड़ के देखो, 10 को 20 लिखना है, 20 को 10 लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास 10 है, 10 को 20 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, 26 26 हो जाएगा, गुणा का गुणा हो जाएगा, और 12 का 12, ठीक है। और 20 को क्या माने आपने, 10 माने, ठीक है। तो 6 समझ आते हैं, हाँ 26 गुणा, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखिए आपको थोड़ा छोटा कर दिखाते हैं भाई। चलिए यहाँ आप समझना पहली बात, देखो 10 को 20 मानना है, माइनस 26 26 हो जाएगा, और प्लस का प्लस हो जाएगा, और 12 का 12 हो जाएगा, गुणा गुणा हो जाएगा, 10 की जगह 20 लेना है, और भाग आपका रहने वाला 5, ठीक है। तो पहले बोर्ड मास रूल लगाना है, ध्यान रखें कुछ भी जाए तो बोर्ड मास रूल क्या था, पहले भाग लगाओ, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 12 दूना 24 हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास माइनस है ना, तो माइनस बात देखें, हाँ प्लस आपके पास कितना 26 है, यहाँ आपका 20 हो जाएगा, 20 के 20 26 26 हो गया। अब देखो प्लस और माइनस का रूल कहता है विद्यार्थियों, हमें प्लस माइनस का माइनस कहता है, लेकिन बड़ी संख्या आपके पास क्या है, बड़ी वाली, देखो इस माइनस का इस प्लस का माइनस बनेगा तो घट जाएगा, तो 24 में भाई 20 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन जो बड़ी संख्या आपके पास रखा है ना, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हो रहा बताइए। थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गया, यहाँ 26 रहेगा, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस का माइनस बनेगा, ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, 26 है, उसके आगे माइनस लगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो 26 में 24 जाएगा, 2 बचेगा, आप पास 20 यहाँ रखा है, पहले 20 में 2 गया, आप 18 आ गए। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया समीकरण। समीकरण जो है वो बराबर 18 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर 18 18 आ गया, मतलब प्रूफ हो गया। वो प्रूफ हुआ ऑप्शन नंबर तीसरे से। इस प्रकार से आपको हर ऑप्शन में दिमाग लगाना पड़ेगा, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास रूल लगाएंगे विद्यार्थी, तब आपका आंसर आ पाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, यह हमें प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों, इस प्रकार का प्रश्न हर शिफ्ट में पूछ लेता हमें, क्या कागज काटना मोड़ना, ये डॉट डॉट हमें बता रहा है मोड़ना है, लेकिन नीचे ऊपर मोड़ना है। यहाँ पे डॉट डॉट बता रहे हैं मोड़ना है, लेकिन लेफ्ट राइट मोड़ना, ठीक है। तो आप हो सकते हो, अगर आप यहाँ जब इस प्रकार का पोजीशन का प्रश्न है आपको अगर से मोड़ना काटने वाला, तो जिस प्रकार से मोड़ा होता है ना, उसका उल्टा हमेशा करना आपको, ओपन करना। तो यहाँ पर दर्पण मानते हैं, ठीक है, तो इसकी जैसे ही डायग्राम बनेगा ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा है तो ऐसा नहीं बनेगा पहली बार, ठीक है। तो जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही बन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते, जब इसके जैसा दर्पण यहाँ मानोगे, जब यहाँ से नीचे लाओगे विद्यार्थियों, तो आपको जल मान के चलना, बस हो गया। जल मानोगे तो सेम के सेम डाटा बनेगा, बस हो गया। हम देखते ऑप्शन कहाँ बन रहा है,
ऑप्शन देख सकते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर आप खुद देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपका जी डायग्राम था। अब यहाँ दर्पण मानोगे तो इसका दायां हिस्सा बाएं तरफ दिखाई देगा, बाएं दायां। जब यहाँ जल मानोगे तो ऊपर नीचे ही दिखेगा, बिल्कुल सेम डाटा तो है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है जी, आप कागज काटना कागज मोड़ना का हर प्रश्न आएगा। तो आभाषिक तर्क शक्ति ध्यान रखें, डायग्राम वाले आपके 5 प्रश्न आने वाले कन्फर्म जी। तो ठीक है, कन्फर्म मतलब कन्फर्म है, आएगा मतलब आएगा। अगला पर देख पा रहे आप लोग, शानदार प्रश्न विद्यार्थियों जिस पर दिख रहा है, किसी निश्चित कुछ भाषा में 16 को क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, और 9 को 7 लिखता है, और 8 को क्या लिखा जी पूछ रहा। अब हम बात करें इसको अच्छी गौर से देखते हैं विद्यार्थियों, तो आप गौर फरमाना। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ जे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपके पास 7 लेटर है। ठीक है, अब देखिए 7 लेटर, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 लेटर। अब दिमाग लगाना आपको, यहाँ पर आपके पास 7 लेटर थे, अगर 7 में 3 जोड़ते 10 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा बनेगा। उसी प्रकार यहाँ 4 है, 4 में 3 जोड़ते 7 बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ देखते हैं प्रश्न में 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, 5 में जोड़ेंगे 3 तो कितना बन जाएगा जी, 8 बन जाएगा। समझे समझे नहीं समझे जी, आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। तो जितने अक्षर हैं उसमें 3 जोड़िए और नंबर पकाइए, आंसर पकाइए। ठीक है जी, आपका हल हो जाता है रिकल्प। जिस प्रकार से आपको हर शिफ्ट में दिमाग लगाना विद्यार्थियों। हम इस शिफ्ट का सेकंड पार्ट जल्द कवर करेंगे, ध्यान रखें आप लोग। देखिए विद्यार्थियों, पिछला बकाया जितना हम पढ़ा चुके हैं 120 प्लस वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, जाके देखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे विद्यार्थी जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थियों को। आपका सहयोग ही हमारा हौसला बढ़ाएगा, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे, और काम तो कर ही रहे हैं। और आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग जरूर देख कर जाइएगा कि सर जो पढ़ाए तो हम पढ़े थे, क्या हमारे लायक था या नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 हो रहा है। मतलब प्रत्येक संख्या एक दूसरे गुणा 2 गुना हो रही है। ठीक है, गुना 2 गुना 2, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 12 24 दूना 48, 48 दूना 96 आएगा, और 96 दूना 192 होता है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार आंसर आपको 96 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना, सर्वप्रथम आपको प्रश्नों को देखना है, पढ़ना है, समझना है, देखना है। कई बार प्रश्न देखते ही आंसर आ जाता है, समझे। चलिए इस प्रकार से 8 प्रश्न हो गए आपके। 9 प्रश्न को चलते विद्यार्थियों, श्रृंखला सीरीज का ध्यान रखें। यहाँ देखो, वृत्त तो अंदर, वृत्त के अंदर जो डाटा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल था, यहाँ 1 2, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ 4 पहुँच चुके, लास्ट में आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब हो गया खत्म, जी फर्स्ट ही मिल गया। जब ऑप्शन फर्स्ट ही मिल जाए तो दिक्कत की बात नहीं होती है, समझे। यहाँ देखो, यहाँ तक आपका लास्ट गया, यहाँ पर गया है, तो आने वाला एक ही तो बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4, यहाँ तक पहुँच गया था, आने वाला यहाँ होता भाई। समझे नहीं समझे। चलिए, तो ये रहा आपका आंसर 9 प्रश्न का। इस प्रकार श्रृंखला सीरीज का आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखते हैं विद्यार्थी, आप लोग कथन निष्कर्ष का आया है, तो एक प्रश्न हमें कथन निष्कर्ष का में जरूर मिलेगा। ठीक है, जो 2 नंबर का है, 1 नंबर का नहीं है, ध्यान रखना। प्रश्न 1 का है लेकिन नंबर 2 नंबर का है। तो हर शिफ्ट में हमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा था, आप अगर आप कंटिन्यू देख पा रहे हैं, शिफ्ट बाय भी हम प्रश्न हल करके बताए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी रीजनिंग हल करके बताए हैं, मैथमेटिक्स के प्रश्न हल हो रहे हैं, जी के का चारों प्रश्न कवर हो रहे हैं। जाके देखिए विद्यार्थियों, हम आपको गारंटी 70-80% आपका फायदा ही फायदा होने वाला। चलिए अब हम बोल रहा है, ठीक है, इसको ए मान लेते। ठीक है जी, ए हो गया, और जो आपका कुछ कह रहा तो जी कुछ बी हो गए, कुछ ए कुछ बी है। अब नेक्स्ट कहता हमें यहाँ पर कुछ बी क्या है, के हैं जी। ठीक है जी, के हो गया। अब कहता सभी के जे हैं। अब सभी के है ना, पूरे पूरे जे हो जाएंगे, तो सभी को जे कर देते जे आपका। ठीक है जी, डायग्राम समझे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला देखो, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, तीनों कथन से डायग्राम जे बन गया। वैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ गए डायग्राम किस प्रकार से बना है। कुछ के लिए आपको कुछ हिस्सा लेना पड़ता है, और सभी के लिए पूरा हिस्सा लेना पड़ता है, ध्यान रखें। चलिए, अब निष्कर्ष नंबर पहला कहता है कुछ बी जे हैं। अब देखो, बी हमें कौन बता रहा है, ठीक है, ब्लू वाला। अब क्या कुछ बी जे है। अब जे आप खुद सोच, जे कौन बता रहा है, सभी जे जे बता रहा है, ब्लैक वाला जे बताता है। देखो, कुछ आपका जे बी है ना, देखो बी आपका जे था, बी कुछ तो हो गया ना। देखो जे जे कुछ नहीं हो रहा, बताओ हिस्सा आ रहा है बस, यही आपका मतलब पहला निष्कर्ष आपका सही। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट निष्कर्ष कहता है कुछ जे कुछ ए जे हैं। अब बताओ, ए आपका जे है और जे आपका जे जे है, बताओ यहाँ और यहाँ क्या संबंध दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। इस प्रकार से दूसरा आपका पहला सही, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर केवल पहला अनुसरण कर रहा है। ये समझेंगे नहीं समझे आप लोग, ऐसे बनाना पड़ता है विद्यार्थियों। ठीक है, ये रहा आपका 10 प्रश्न। तो हम आपके लिए मेहनत करें विद्यार्थियों। बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा नहीं लगा, और आपके लिए फायदेमंद है, मतलब है
हमें डे बाई शिफ्ट बाई समझना है प्रश्नों को, किस प्रकार से प्रश्नों बदलाव कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आप समझ गए तो विद्यार्थी आराम से प्रश्नों को बना सकते हो और नंबर पकाकर आप एक पोस्ट पक्का कर सकते हो। बताइए, कर सकते हैं? हाँ चलिए, तो अगले वीडियो में मिल देंगे विद्यार्थी आपको नेक्स्ट प्रश्नों के साथ मिलेंगे, इन प्रश्नों को हम सेकेंड पार्ट लेने वाले हैं, प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, चलिए तो आप देख पाए शिफ्ट नंबर 29 एक बार रिपीट कर देते हैं भाई, किस तारीख का देख लीजिएगा, 29 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर 34 का है, ध्यान रखें कौन सा चौथे शिफ्ट का। तो आप लोग इसका सेकंड पार्ट जल्द देखेंगे। चलिए मैथ्स भी लेंगे हम, रख हौसला व मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा। बस वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, आप लोग PYQ प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, पूरा जितने हम टॉपिक बोले हैं PYQ प्रश्न पढ़ाते पढ़ाते जाके देखें। हिंदी GK के तो भंडार होगा आपके पास, हर शिफ्ट का हर डे का 20 तारीख से लगातार हम बता दें 29 फरवरी तक, 25 तारीख छोड़कर हर दिन के 4 और 1 मार्च हम पहुंच चुके हैं, जो तीसरा शिफ्ट हो चुका, चौथा लेने वाले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।